श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष कर्क लव राशिफल जुलाई 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। कर्क राशि वालों का प्रेम जीवन जुलाई 2025 में किस प्रकार से रहेगा, विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। मित्रों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और ये बहुत सारे लोगों पे आधारित है। किंतु आपके व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं हैं या बहुत सारी परेशानियां हैं, खास करके आपके लव रिलेशनशिप को लेकर के या फिर आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के, या और भी जीवन में अगर दिक्कत या परेशानी है और आप चाहते हैं कि आप विस्तृत रूप से विश्लेषण कराएं, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं मित्रों जो हम 14-15 मिनट में आपको नहीं बता पाते हैं, या कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सार्वजनिक रूप से इस मंच से नहीं बोली जा सकती हैं, तो ऐसे में वो व्यक्तिगत ही आपको बतानी होती हैं। तो ऐसे में व्यक्तिगत विश्लेषण हेतु, व्यक्तिगत जानकारी हेतु आप इसी नंबर पे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इस पे व्हाट्सएप करें। आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें लिख करके भेजें। अगर आपके पास ये सही से डिटेल पता नहीं है या उपलब्ध नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या आप अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, हम बहुत ही अच्छे से और विस्तृत रूप से आपको बताएंगे, समझाएंगे और कुंडली को बहुत बारीकी से देखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सब कुछ सही है लेकिन कोई एक ग्रह ऐसा है जो प्रॉब्लम दे रहा है, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कुंडली में जो हमें देखनी होती हैं, क्योंकि अभी मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा तो फिर लंबा समय चला जाएगा। तो उन चीज़ों को समझने के लिए हमें आपकी डिटेल्स चाहिए होती है और फिर हम बहुत अच्छे से उस समस्या का निदान भी करते हैं, बताते भी हैं कि कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे आपको जीवन में आगे बढ़ना है। तो ज़रूर आप एक बार संपर्क हमसे करें। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो जुलाई का महीना रहेगा मित्रों, ये जुलाई का महीना एक बहुत अच्छा महीना है, विशेषकर कर्क राशि वालों के लिए तो बहुत ही बेहतर है। और इस महीने में कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे इसके बारे में भी अब हम आपको बताते हैं। तो सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा मित्रों वो होगा 16 जुलाई 2025 को, और सूर्य कर्क राशि में ही स्थित रहेंगे आपके प्रथम भाव में। केतु आपके द्वितीय भाव में रहेंगे सिंह राशि में। मंगल का राशि परिवर्तन 28 जुलाई 2025 को होगा और 28 जुलाई 2025 से मंगल आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। राहु आपके अष्टम भाव में रहेंगे, शनि आपके नवम में रहेंगे, बुध आपके द्वादश स्थान में रहेंगे। विपरीत नाम का एक अच्छा राजयोग यहाँ पे बनेगा। शुक्र आपके 26 जुलाई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करके ये भी द्वादश भाव में रहेंगे बुध के साथ, और गुरु भी इसी भाव में गोचर करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ग्रह बहुत अच्छे हैं, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की पोजीशन इस जुलाई के महीने में बहुत ही बेहतर है। और पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए मित्रों तो आपके प्रेम जीवन में सही सब कुछ नहीं है, क्योंकि जो मुझे दिख रहा है, हालांकि शुरुआती समय में अगर देखा जाए तो शुरुआती समय में बहुत ही अच्छा प्रेम जीवन आपका रहा है। उस समय में आपके पार्टनर भी आपका ध्यान रखते थे, आपके पार्टनर आपका साथ देते थे, सहयोग करते थे, और जब जब उनको आवश्यकता महसूस होती थी आपकी तब तब आप भी हमेशा तत्पर रहते थे उनकी मदद करने के लिए। और बहुत कुछ क्या भी है आपने उनके जीवन के लिए, चाहे फाइनेंशियली मदद हो, इसके साथ साथ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, मतलब उनके हर तरह से जुड़े रहे हैं आप। लेकिन पिछले टाइम की अगर हम बात करें वो तो ठीक है, अच्छा था, सब बेहतर था,
लेकिन वर्तमान समय में, इस समय में स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। इस समय में अगर आप उनको समझाने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं आप, तो आपको इग्नोर करते हैं, वो आपको ही दोषी ठहरा देते हैं, वो आपको को ही इस समय में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया है, फोनिकली सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया आपको, या फिर ब्लॉक करने वाली स्थिति में बात आ गई है। ईगो क्लैश बहुत ज़्यादा है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्रोध है, और कहीं ना कहीं एक अलगाववाद वाली स्थिति बनी हुई है, ब्रेकअप वाली स्थिति बनी हुई है। और इस तरह के रिलेशनशिप से आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं मित्रों। कहीं ना कहीं आपका जीना हराम हो चुका है और आप अपने काम पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे। आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं अगर आप स्टूडेंट हैं, अच्छे से व्यापार नहीं कर पा रहे हैं अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप अच्छे से जॉब नहीं कर पा रहे हैं अगर आप एक एम्प्लॉई हैं। कहीं ना कहीं मूड जो है वो आपका सही नहीं है, और नींद नहीं ले पा रहे हैं आप प्रॉपर। स्वास्थ्य पे भी इसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा याद उनकी आती है आपको, बेचैनी रहती है, मायूसी रहती है, खान पान आप अच्छे से नहीं कर पा रहे, लाइफ को प्रॉपर तरीके से एंजॉय आप नहीं कर पा रहे। कारण है कि ये लव रिलेशनशिप के कारण से, अपने पार्टनर की वजह से। तो अब आपके मन में ये प्रश्न है मित्रों कि क्या ये समस्या जुलाई के महीने में भी ऐसी रहेगी? तो मैं नो कहूँगा, नो, ऐसी समस्या नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं और आपके पार्टनर के मन में एक भटकाव है, और कभी कभी बहुत अच्छे इंसान के जीवन में भी जब ग्रह अच्छे नहीं होते हैं तो भटकाव आ जाता है, और भटकाव जब आ जाता है तो इस तरह की सिचुएशन बन जाती है। लेकिन ये भटकाव अपने आप ठीक भी हो जाता है। तो जैसे ही 16 जुलाई 2025 के बाद का समय शुरू होगा मित्रों, ये समय बहुत ही परिवर्तनशील होगा, और जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप निश्चित रूप से हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे आप कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी रिजॉर्ट में, रेस्टोरेंट में, होटल में एक साथ रुक सकते हैं, कहीं टूरिस्ट प्लेस का विजिट आप कर सकते हैं। एक टेबल पे, एक प्लेटफॉर्म पे आकर के आप बातचीत से समस्याओं को समाधान की तरफ ले जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये कोई वन साइड होगा, या आपकी तरफ से होगा, आपकी कोशिश से होगा, आपके एफर्ट से होगा। आपके पार्टनर का भी पूरा साथ होगा, पूरा सहयोग होगा, वो भी आपके साथ खड़े होंगे। यानी कि एक नया लाइफ, नई लव लाइफ जीने की शुरुआत आप 16 जुलाई 2025 के बाद करेंगे। ये मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूँ। अब दूसरी बात इसमें ऐड करता हूँ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से आपके साथ आपके पार्टनर बातचीत करेंगे, और बातचीत से समस्याओं का समाधान होगा, ना कि समस्याएं बढ़ेंगी। हालांकि शुरू में थोड़ी उलझन आ सकती है, लेकिन दैट इज़ ए टेम्परेरी, नॉट परमानेंट। तो इस समय में आपके पार्टनर भी ये सोचेंगे कि यू आर बेस्ट, और उनकी लाइफ के लिए वो यही सोचेंगे कि आप वन ऑफ द बेस्ट पर्सन उनके लिए आप हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी, ईगो क्लेश ख़त्म होगा, और इसके साथ साथ थर्ड पार्टी के जाने के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं। क्योंकि मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूं कि थर्ड पार्टी का भी दखल, थर्ड पार्टी का हस्तक्षेप भी आप दोनों के जीवन में रहा है। और थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के जीवन में रही है, तो जहाँ पे थर्ड पार्टी आई तो प्रॉब्लम बढ़ी। तो ऐसे में थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कतें, परेशानियां आपके जीवन में आई हैं, वो भी समाप्त हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का कोई अदर जगह पे अफेयर मैं देख रहा हूँ, और जैसे ही 19 जुलाई 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद थर्ड पार्टी पूरी तरह से चली जाएगी। अगर थर्ड पार्टी के रूप में कोई फैमिली मेम्बर है, या कोई उनके रिलेटिव में दोस्त हैं, या वो लोग जो उनको भड़काते हैं, आपके लिए उकसाते हैं, बुरा बोलते हैं, उनके जाने के भी पूरे पूरे योग इस समय में बने हुए हैं। इसके साथ साथ मित्रों, ये समय हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो आपके जीवन में भी सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज वेल नॉट। तो ऐसे में इस समय में
हम आप दोनों की अगर बात करें तो ये समय आपके लिए हितकारी है, अनुकूल है। और अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी तरह की भी कोई तनातनी, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स या किसी थर्ड पार्टी के कारण से या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से बहुत ज़्यादा क्लेश हो रहा है, परिवार वालों के साथ तीखी नोक झोंक होती है, बहस होती है, आर्ग्यूमेंट होती है, कंट्रोवर्सी होती है, जो कि आप भी नहीं चाहते हैं। कोई भी इंसान लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी एक अशांति का माहौल बना हुआ है, शांति वाली स्थिति नहीं है। तो अब ये चीज़ें पूरी तरह से समाप्त होती हुई मुझे दिख रही हैं। आप देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ एक सही पटरी पर आगे बढ़ेगी। जैसे ही 23 जुलाई 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में कम्युनिकेशन बढ़ेगा, बेहतर तालमेल होगा। किसी थर्ड पार्टी या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से अगर आप दोनों के बीच में दिक्कत परेशानी आ रही है, वो सही होगी। हस्बैंड अगर आपको गाली देते, मारते, पीटते या घर से बाहर निकाल चुके हैं या मायके भेज दिया है, तो वो वापस लेने आ जाएंगे 23 जुलाई 2025 के बाद। या आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी है, उनकी वापसी भी पूरी तरह से मैं होती हुई देख रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर डिवोर्स को लेकर कोई केस आपका चल रहा है और उसका अंतिम फैसला 29 जुलाई 2025 से पहले आता है, तो ये पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। ये समय सिंगल लोगों के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। 7 जुलाई 2025 के बाद आपके जीवन में किसी इंसान की दस्तक होगी, किसी इंसान के साथ बातचीत शुरू होगी, और ये बातचीत वर्क प्लेस से हो सकती है, ये बातचीत किसी टूरिस्ट प्लेस का अगर आप विजिट करते हैं वहाँ से हो सकती है, सोशल मीडिया या फोनिकली आपके साथ कोई इंसान जुड़ सकते हैं। हालांकि पहले टाइम में अगर देखा जाए तो आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी नहीं रही है प्रेम जीवन को लेकर के देखा जाए तो, लेकिन अभी स्टेबिलिटी बढ़ेगी और जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएंगे वो आपके लिए बहुत ही बेहतर और अच्छे होंगे। इसके साथ साथ 19 जुलाई 2025 के बाद जब समय शुरू होगा, उसके बाद आपकी लाइफ पे एक्स पार्टनर की वापसी हो सकती है, क्योंकि आपके जो एक्स हैं वो वर्तमान में चाहते हैं कि वो फिर से आपके साथ संपर्क करें, वो फिर से आपके साथ बातचीत करें, क्योंकि पिछले समय में जो हुआ या वो जो आपको छोड़ करके चला गए, इससे अब उनको भी रियलाइज़ हो चुका है, इससे अब उनको भी महसूस हो चुका है कि आप अच्छे इंसान थे, वो बुरे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो आपसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे या आपके साथ जुड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं मित्रों, तो वो इंसान भी आपको 24 जुलाई 2025 के बाद आपके साथ मिल सकते हैं, आपके साथ मुलाकात कर सकते हैं, या सोशल मीडिया के माध्यम से उनके साथ बातचीत शुरू हो सकती है, या फोनिकली बातचीत शुरू हो सकती है, या फिर शादी को लेकर के भी बातचीत आगे बढ़ सकती है। इस तरह के योग भी पूर्ण रूप से बनते हुए दिख रहे हैं। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग 4 जुलाई 2025 के बाद बने हुए हैं। कंसीव आप जरूर कर पाएंगे, मिसकैरेज अब आपका नहीं होगा, किलकारियाँ ज़रूर आपके परिवार में, घर में गूंजेंगी। इसके अतिरिक्त अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रपोजल आएगा 9 जुलाई 2025 के बाद, और वो प्रपोजल आपके लिए बेहतर रहेगा। आप खुशी खुशी स्वीकार करेंगे और इस महीने के अंत तक आपका रोका या एंगेजमेंट होगा। पहले कहीं पे रोका या एंगेजमेंट आपका हुआ था, किंतु किसी कारण से वो टूट गया है, सामने वाली जो पार्टी वो मना कर चुकी है या किसी की बातों में आकर के ये रिश्ता ख़त्म हो गया, लेकिन इसकी फिर से शुरुआत हो सकती है 20 जुलाई 2025 के बाद। इस तरह के योग बने हुए हैं। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं, किंतु आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो ये भी 19 जुलाई 2025 के बाद ज़रूर मानेंगे। इसके साथ साथ ये समय में आप किसी नए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आगे बढ़ सकते हैं, और ये शुरुआत 26 जुलाई 2025 से हो सकती है, या आपकी वर्क प्लेस से शुरू हो सकता है, या आस पड़ोस में शुरू हो सकता है। पहले से अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और वहाँ पे किसी थर्ड पार्टी के कारण से मैं दिक्कत परेशानी देख रहा हूँ, या आपके पार्टनर इस समय में आपसे दूरी बना रहे हैं, तो वो स्थिति भी 26-27 जुलाई 2025 के बाद ठीक होती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ डिवोर्सी या विडो अगर आप हैं और आप भी किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, किंतु किसी कारण से वो रिलेशनशिप टूट गया है, ब्रेकअप हो गया है, वो फिर से पैचअप की तरफ आगे बढ़ेगा 16 जुलाई 2025 के बाद, या किसी नए इंसान के साथ 29 जुलाई 2025 के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं।
तो मित्रों, मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया कर्क लव राशिफल जुलाई 2025 का। और ये जो राशिफल मैंने आपको बताया, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। और व्यक्तिगत रूप से आप बहुत सारी समस्याओं में फंसे हुए मित्रों, और आप चाहते हैं कि उन समस्याओं का 100% समाधान आपको मिले। तो यदि आप 100% समाधान चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। या अगर ये डिटेल सही से आपको पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो हमें व्हाट्सएप करें और हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे मित्रों। बहुत ही अच्छा अनुभव होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा जब आप हमसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। और कभी कभार क्या होता है कि जनरल प्रेडिक्शन में जब हम बात करते हैं या जनरल प्रेडिक्शन बताते हैं तो बहुत सारी बातें हम इस मंच से नहीं कह पाते हैं, सार्वजनिक रूप से हम आप तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न जो आपके मन में हैं और आप भी चाहते हैं कि उन बातों को व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए, तो इसी को देखते हुए हम व्यक्तिगत रूप से भी आपसे बातचीत करते हैं। तो आप ज़रूर इस नंबर पर संपर्क करें जो स्क्रीन पे दिया गया है। और जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। किसी तरह से कोई भी रिवील हम नहीं करते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं और कोई भी जानकारी आपकी लीक नहीं होगी। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।